ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की उपलब्धता बनी सरकार की पहली प्राथमिकता। नाबार्ड ने कृषि ऋण के लिए स्वीकृत किए 21,000 करोड़ रुपए। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे रबी फसल के लिए किसानों को आसानी से मिल सकेगा ऋण। विमुद्रीकरण पर विपक्ष के रुख से संसद की कार्यवाही में लगातार बाधा। हंगामे के बीच विपक्ष का बहस से इनकार, जिससे सदन की कार्यवाही हुई बार-बार स्थगित। सरकार ने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस से बचने का विपक्ष पर लगाया आरोप। प्रधानमंत्री ने कहा, पुराने नोटों को बंद करने का फैसला काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मात्र एक शुरुआत। नरेंद्र मोदी ऐप पर सर्वे के जरिए विमुद्रीकरण पर जनता से मांगी राय। पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम उल्लंघन। केजी सेक्टर और नौशेरा सेक्टर में की गोलाबारी। भारतीय सेना भी दे रही है पाक की नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब। कल पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के पास माछिल सेक्टर में एक जवान के शव के साथ की थी बर्बरता। बिग बाजार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर देश भर में अपनी 250 से अधिक स्टोर्स पर मिनी एटीएम से कैश निकालने की सुविधा शुरू की। 24 नवंबर से देश भर के 115 शहरों के 258 बिग बाजार और एफबीबी स्टोरों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। दिल्ली के सदर बाजार में ऊन के गोदाम में आज आग लग गई। इस आग ने आसपास की भी कई दुकानों को चपेट में ले लिया। आग सुबह 7 बजे 11 नंबर गली की 3 मंजिला इमारत में लगी। देश में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच आदर का भाव पैदा हो, इसके लिए 19 से 25 नवंबर के बीच में कौमी एकता सप्ताह मनाया जा रहा है। देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जरूरी है कि हम सभी भारतीय मिलजुल कर एक साथ रहें और सभी सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बने। इसी कड़ी में आज सांस्कृतिक एकता दिवस मनाया जा रहा है। बुधवार के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 160 अंकों की तेजी के साथ 26,111 और निफ्टी 8,035 के स्तर पर कारोबार कर रहे थे, लेकिन बाजार खुलने के चंद मिनटों बाद सेंसेक्स 26,005 के स्तर पर और निफ्टी 8,008 के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। ओपेक बैठक से पहले तेल उत्पादक देशों के बीच मतभेद गहरा गया है। ईरान और इराक ने उत्पादन कटौती पर असहमति जताई है, जिसके चलते क्रूड में गिरावट आई है और ब्रेड क्रूड फिलहाल $49 के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। वहीं सोने में स्थिरता बनी हुई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित 2015 के पेरिस समझौते से हटने के बारे में अपना रुख नरम किया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो हिलेरी क्लिंटन के ईमेल के मामलों की आगे जांच नहीं करवाएंगे ताकि वो इस सदमे से उबर पाएं। अमेरिका में करीब 35 बच्चों को लेकर जा रही एक स्कूल बस के एक पेड़ से टकरा जाने से कम 5 बच्चों की मौत हो गई है। अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक बस में सवार बच्चों की उम्र 5 से 11 साल के बीच है। बस टेनेसी के चटनूगा शहर में पलटकर एक पेड़ से जा टकराई। मिस्र की एक अदालत ने जासूसी के एक मामले में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को दी गई उम्र कैद की 2 सजाओं में से एक को रद्द करते हुए मामले में फिर से सुनवाई का आदेश दिया। अदालत ने 15 अन्य मुस्लिम ब्रदरहुड नेताओं को दी गई आजीवन कारावास की सजा को भी रद्द कर दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के बाकी 3 टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। 16 सदस्यीय दल से गौतम गंभीर को बाहर कर दिया गया है, जबकि भुवनेश्वर कुमार दल में शामिल किए गए हैं। बीसीसीआई की घर में खराब स्थिति के बाद अब आईसीसी में भी बुरी स्थिति हो चली है। बीसीसीआई से पद त्याग कर आईसीसी के चेयरमैन बने शशांक मनोहर का बोर्ड ने विरोध किया था। अब आईसीसी ने दूसरी बार बीसीसीआई को वर्किंग ग्रुप मीटिंग का निमंत्रण नहीं दिया है। यह मीटिंग इस सप्ताह एडिलेड में होनी है। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली पर ब्रिटेन के एक समाचार पत्र ने इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में हुए पहले टेस्ट मैच के दौरान बॉल टेम्परिंग यानी गेंद से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। द डेली मेल ने मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में अपुष्ट सबूतों के आधार पर आरोप लगाया है कि कोहली ने किसी मीठे पदार्थ से पैदा हुए थूक से गेंद को चमकाने की कोशिश की।